नमस्कार। बिहार विधान पार्षद के चुनाव के लिए पूरे बिहार में 24 सीटों पर चुनाव होना है और इसको लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। चलिए तो आज हम बात करते हैं। हमारे बीच गौरव कुमार है और लगातार जो है युवा जदयू से हैं और कुशेश्वर स्थान इनका घर पड़ता है और इस वक्त दरभंगा जिला के जो प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से एमएलसी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर है, जदयू के समर्पित उम्मीदवार है। क्या कुछ कहेंगे? इस वक्त आप उम्मीदवार के तौर पर हैं, लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनसे आप मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्यों इस बार एमएलसी के चुनाव में आया और डायरेक्ट एमएलसी ही क्यों? आपने हमसे संपर्क किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा जिला के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देना चाहता हूं और मैं इस उम्मीद से आया कि बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो एमएलसी को वोट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हमारा एमएलसी कौन है और डार्क में रख के वो जीत लेते हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधि जीता हुआ जो हमारे वार्ड सदस्य हैं या मुखिया हैं उनसे वो दोबारा मिलते नहीं हैं और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है और जहाँ उनका घर होता है वो अपने ऐश मौज करने में लग जाते हैं और जीत के तो जाते हैं जिनके वोट से, उनसे दोबारा मिलते नहीं हैं। यही उम्मीद लेके मैं आया हूँ जो जीतने के बाद मैं उन वार्ड सदस्यों को, उन पंचायत के प्रतिनिधित्व करने वाले साथियों को मैं कदम से कदम मिला के चलूँगा जो अपने पंचायत और वार्ड को विकास करें। यही मेरा मुद्दा है। आदर्श पंचायत बनाने के लिए उस पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य और मुखिया से कदम मिला के चलेंगे और वो अपना विकास फंड वहाँ भी खर्च करेंगे और जिला से, विभागीय से मिलकर उसे आदर्श पंचायत बनाने में हम अपना रोल निभाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा जिला में आदर्श पंचायत हो हमारे जिला में। अच्छा, क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि इस बार दरभंगा में जदयू की जो है सीट बनने जा रही है एमएलसी में? हमें आशा ही नहीं, विश्वास है जो जदयू ही लड़ेगी चुनाव और हमारी सरकार काम की है और जदयू से समर्थित जो भी उम्मीदवार आएंगे वो जीतेंगे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे अगर ये सीट जदयू का नहीं बना किसी कारण और फिर ये बीजेपी के कोटे में चली जाती है, क्योंकि पिछले बार ये बीजेपी के कोटे में थे, तो इस परिस्थिति में फिर आप क्या करेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे? किन्हीं के पाले में जाए, ये तो सिर्फ समर्थन से उम्मीदवारी होती है, इसमें कोई संबल होता नहीं है। हम उम्मीदवारी रखेंगे ही, हम चुनाव लड़ेंगे ही, पूरी तैयारी है और हमें 18 प्रखंड में संपर्क हमने साधा है। हर जगह से वार्ड सदस्य और मुखिया से बात हो रही है, हम तैयारी में लगे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झंडा भी फहराइए और मेरे लिए भी मतलब जिला को जो है सो हमें भी जिला में आने का मौका दीजिए और इसी के साथ गणतंत्र दिवस के लिए आप उन सभी जीते हुए उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अच्छा गौरव जी, एक और सवाल है, खास करके आप युवा हैं, कुशेश्वर स्थान से आते हैं, जहां से आप आते हैं कुशेश्वर स्थान से, वहां अभी युवा विधायक बने हैं अमन भूषण हजारी। क्या कुछ कहेंगे कि आप भी युवा हैं और जब ऐसे में आप एमएलसी के चुनाव लड़ेंगे और अगर जीत कर आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगा? मेरा पहला प्राथमिकता होगा, क्योंकि पूरे देश, पूरे बिहार युवा पे ही टिका हुआ है और युवा का सोच हमेशा अग्रिम होता है, तो युवा ही काम करता है, युवा के लोग चाहते हैं और युवा पे विश्वास भी करता है और युवा सब चीज़ देखा है वो दिन और उसको लगता है जो युवा के लिए सोचते हैं। अभी 64% आबादी युवा के हैं। हमारे जो बहुत सारे वार्ड सदस्य, मुखिया जीते हैं, जिला पार्षद जीते हैं, सब युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसीलिए हमें लगता है जो हम जीतेंगे। यानी जितने भी दरभंगा जिला में जो नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य मुखिया जीते हैं उसमें अधिकतर युवा है। अधिकतर युवा जी। तो उनका सपोर्ट, उनका समर्थन मिल रहा है आपको? पूरे 100% मिल रहा है। सबसे हमारी बातचीत चल रही है, सब हमारे साथ हैं और लगातार जनसंपर्क भी चल रहा है। लगातार हमने घूमा भी है और आज भी हम बहेरी जा रहे हैं। अब बहुत जगह कल भी हमने घूमा, कुछ क्षेत्रों में, वो आप देखते भी होइएगा। और हमारे बहुत साथी फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हम लोग लगे हुए, प्रचार चल रही है हमारी। तो गौरव जी कि अगर ये बीजेपी के कोटे में चले जाती है और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उम्मीदवारी जताएंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप फिर जदयू एनडीए में रह करके एनडीए से बैठ करेंगे? इससे पहले भी स्नातक एमएलसी का चुनाव हुआ, उस समय भी एक बीजेपी के वर्कर ही निर्दलीय उम्मीदवार लड़के उन्होंने जीत हासिल किया। उस समय उन्होंने कुछ नहीं सोचा, जो गठबंधन है तो हमें उम्मीदवारी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने भी हम लोगों के साथ बेईमानी करने का काम किया। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि दरभंगा जिला में जो आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जिनको उतारा गया है उनका काफ़ी दबदबा रहेगा इस बार आरजेडी? नहीं, कुछ नहीं रहेगा। वो देखिए, पैसा से जहाँ तक बात रही, चुनाव अब लोग नहीं जीत सकता है। चुनाव जीतने के लिए आपको सड़क पे, रोड पे आना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर से करना पड़ेगा।
पैसा से अब उम्मीदवारी नहीं आप खरीद सकते हैं। किसी को वार्ड सदस्य, अब हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उसे 1-2 हज़ार रुपये चंद पैसों में खरीद नहीं सकते हैं। वो सभी अब ईमानदार लोगों को चुनना चाहते हैं, इसीलिए हम आरजेडी के बारे में तो बात नहीं करना चाहते हैं।